क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन फिगर, यानी ये जो फिगर बनाया गया है, ए सी इक्वल टू ए, यानी जो ए सी है, कहाँ है ए सी, ये और ए ई ये बराबर है, तो इसलिए ये एक लाइन से ऐसे दिखाया गया है कि ये आपस में बराबर है, ठीक है। और जो ए बी है, ए बी और ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी, यानी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में बराबर है, ठीक है। एंड एंगल बी ए डी, यानी ये वाला एंगल बी बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के, ई ए सी यानी इस एंगल के, ठीक है। ये आपके बुक में ही बनाया गया था। सो दैट बी सी इक्वल टू डी ई, तो आपको बताना है कि ये जो लाइन बी सी है, ये पूरा लाइन बी सी यहां से यहां तक, और डीई, डी कौन, ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन ये बराबर है, ठीक है। ये प्रूफ करना है। देख लीजिए यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रेंगल है। सबसे पहले हमें ट्रेंगल चूज करने आना चाहिए कि कौन सा ट्रेंगल लें ताकि हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकें। तो हम वही ट्रेंगल लेंगे जिसमें हमारा साइड बीसी आता हो पूरा और डी साइड आता हो पूरा, क्योंकि इनको ही हमको बराबर प्रूफ करनी है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा ट्रेंगल है जिसमें बीसी पूरा आ रहा है और डी पूरा आ रहा है, तो हम उसको रेड पेन से थोड़ा दिखाते हैं। देखिए कौन सा आ रहा है, ए बी सी, यानी ट्रेंगल मेरा जो ए बी सी है, यानी ये वाला थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो समझ जाइएगा, ये, ठीक है। और डी किस में आ रहा है, ए डी ई में, ये वाला ट्रेंगल ए डी ई में, ऐसे, ठीक है। ये ही दोनों हम ट्रेंगल लेंगे, ओके। अब इसमें भी क्या क्या रूल लग जाएगा, देखिए रूल क्या है। तो पहले तो लिखते हैं गिवन, पहले गिवन लिखते हैं, आते हैं उसमें समझाएंगे प्रूफ में कि कैसे क्या करेंगे। तो चलिए गिवन लिखते हैं, पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, ए सी जो है ए ई के इक्वल है, ठीक, पहला नंबर। दूसरा नंबर ए बी जो है ए डी के इक्वल है, ठीक है। और एंगल, तीसरा भी गिवन है एक चीज कि एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल है एंगल ई ए सी के, ठीक है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करनी है, हमें प्रूफ करनी है कि बीसी जो है वो डीई के इक्वल होगी। प्रूफ में आते हैं, इसमें बस ट्रेंगल पहचानना जरूरी था, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखिए अब इन ट्रेंगल हम पहले ही हाईलाइट कर दिए कौन सा ट्रेंगल का यूज करने वाले हैं, इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी का, यानी ए बी सी का और ए डी ई का, एंड ट्रेंगल ए डी ई का, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, अब बताते हैं आपको कि कौन सा क्राइटेरिया इसमें लग रहा है। देखिए इसमें लग रहा है एक साइड, ये जो साइड है इसके बराबर है, क्योंकि ये साइड ए बी जो है एबीसी में आ रहा है और ए डी ये साइड ए डी वाले में आ रहा है, तो ये एक साइड बराबर हो गए, वो तो गिवन में ही है। और ये जो साइड है वो एबीसी ट्रेंगल में आ रहा है, ए सी और ए ई ये आपस में गिवन है, तो ए ई किस में आ रहा है, ए डी ई में, ठीक है। तो साइड साइड दो तो मिल गए, या तो एक एंगल मिल जाए बीच में तो हो जाए काम। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ बीच में भी है एंगल, लेकिन थोड़ा सा सोच के, क्योंकि ये एंगल ए पूरा नहीं है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। देखिए इतना एंगल उसने नहीं दिया क्वेश्चन वाले ने, ये पूरा इंक्लूड करता तब ना ये एंगल होता बीच में पूरा, आया समझ में। तो इतना एंगल वो नहीं दिया है क्वेश्चन वाला, ठीक है, तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कैसे हम तभी ये पूरा लिख सकते हैं, लेकिन इसका रीजन बताना पड़ेगा आप पूरा क्यों ले रहे हैं, ठीक है। चलिए लिख के बताते हैं। तो पहले क्या बताएंगे, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो साइड क्या मिला, ए बी इक्वल टू ए डी, एक साइड हो गया। अब एंगल लिखते हैं, एंगल क्या लिखेंगे, बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर है एंगल डी ए ई के, डी ए ई के। अब पूरा तो लिख दिए, लेकिन यहाँ आपको बताना है ये कैसे है, ये तो गिवन से है, यहाँ आपको इसको पूरा बताना है कि कैसे है। तो देखिए हम एंगल ए बी सी को क्या लिखेंगे, पूरा अगर एंगल बी ए सी देखें, सॉरी बी ए सी, बी ए सी को लिख सकते हैं ना एंगल बी ए डी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, प्लस एंगल बी ए डी, ये तो लिख दिए।
और प्लस ये वाला जो नहीं दिया क्वेश्चन वाला, तो इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे? डी ए सी। डी ए सी, एक बार और, डी ए सी। ठीक है, तो यहाँ डी ए सी। ठीक, और एंगल डी ए ई को क्या लिखेंगे? एंड एंगल डी ए ई को ऐसे ही लिख सकते हैं ना, दो बार, क्या? डी ए सी, डी ए सी प्लस सी ए ई, या ई ए सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। इधर से लिखिए चाहे इधर से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंगल ई ए सी। ठीक है, बस बीच वाला चेंज नहीं होना चाहिए, ए इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा इसको और एक्सटेंड करते हैं। इसमें क्या है, अब ये दोनों बराबर कैसे हैं? एक चीज आपको दिख रहा है, ये वाला जो एंगल है ना, बी ए डी और ई ए सी, ये गिवन ही है कि दोनों बराबर है। यहाँ देख लीजिए, दोनों बराबर ही है। ठीक है, ये गिवन है कैसे भी। और ये जो एंगल डी ए सी लिखे हैं और यहाँ भी एंगल डी ए सी है, यानी दोनों एंगल सेम ही है। अगर सेम चीज जोड़ा जाता है एंगल में, अगर इक्वल एंगल में सेम चीज जोड़ते हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर ही होते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं आता। मान लीजिए, चलिए एक डेटा लेके चलते हैं, ये एंगल 40-40 के बराबर है, ये दोनों 40 के बराबर है। हम 20 को इसको दे दे रहे हैं, 20 को इसको दे दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 40-20-60, 40-20-60। तो यानी दोनों का वैल्यू कितना आया? इन दोनों एंगल का वैल्यू तो 60 ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं सो एंगल बी ए सी बराबर है एंगल डी ए ई के। और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि क्यों, क्योंकि ये गिवन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ए बी ए डी वो दे दिया है कि बराबर है, और सेम चीज ऐड करने से एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो बराबर एंगल में कुछ भी सेम चीज ऐड करेंगे तो जो सामने वाला एंगल होता है वो भी बराबर ही होगा, वो भी उतना ही क्वांटिटी का होता है। ठीक है, ये था इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा रिवाइंड करके, वो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत स्लो बोल रहे हैं। और तीसरा चीज क्या मिला, ये जो लाइन ए सी है वो ए ई के इक्वल है, ए सी इक्वल टू ए ई। ये कैसे? ये गिवन में ही है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से मेरा प्रूफ हो गया। तो सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए डी ई के। ठीक है, इससे बाई एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, सो हेंस बाई हेंस हेंस बी सी इक्वल टू डी ई बाई सीपीसीटी। पहले ही बताए थे कि ये जो बीसी होगा डी के बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। क्यों? क्योंकि बीसी एबीसी में आ रहा है और डीई जो है एडीई में आ रहा है, तो एबीसी एबीसी का पार्ट हो गया और डीई जो है एडीई का पार्ट हो गया, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बस इसमें कुछ नहीं था, यहाँ पे बस समझने वाली थोड़ी सी कंसेप्ट थी कि जो ये एंगल दिया था ये पूरा नहीं दिया था। अधिकतर लोग क्या करते हैं, ये इतना ही एंगल लिख के बोल देते हैं हाँ साइड एंगल साइड से हो जाता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपको एंगल ए पूरा लेना होता है। आया समझ में? ठीक है, थैंक यू। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोल रहा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equals to angle ABE and EPA यानी angle EPA equals to angle DPB, so that first number triangle DAP congruence to triangle EBP, दूसरा नंबर AD इक्वल्स टू BE। तो अगर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो AB लाइन सेगमेंट है यानी ये जो लाइन AB है, इस पे ये जो पॉइंट P है ये क्या है? मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, हम ये भी बता रहे थे। मिड मतलब बीच में, यानी ये दोनों बीच में है, सॉरी A और B के बीच में P आ रहा है। तो जब बीच में आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि AP जो है और जितना दूर PB ये आपस में बराबर होंगे, जितना दूर ये होगा उतना दूर ये होगा क्योंकि बीच में है ना। ठीक है, और D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, और AB के सेम साइड में है पॉइंट। ठीक है, ये साइड AB है तो इसके सेम साइड ही है D पॉइंट। ठीक है, सच दैट इस प्रकार है कि एंगल BAD, कौन सा एंगल है बोल रहा है? BAD, ये वाला एंगल EDP इसके बराबर है। ठीक है, एंड
ई पी ए, ई पी ए, ये वाला इसके बराबर, इसके बराबर, ठीक है। हमें प्रूफ करने हैं ये दोनों। तो सबसे पहले तो ट्रेंगल कौन सा बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, डीएपी, यानी डीएपी कौन सा है, रेड पेन थोड़ा यूज करते हैं, डी ए पी, ये वाला डी ए पी, इस ट्रेंगल का बात कह रहा है वो। और कौन सा ट्रेंगल का बात बोल रहा है, ईबीपी, यानी इस ट्रेंगल का बात बोल रहा है, ई बी पी, इस ट्रेंगल का, ठीक है। इनको कॉन्ग्रुएंस करना है, तो कैसे कीजिएगा, चलिए पिछले क्वेश्चन का इसमें थोड़ा सा यूज आएगा, पिछले बार की तरह। देखते हैं क्या, गिवन लिखते हैं पहले। गिवन में क्या है, जो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो डेट इज, अब बोल सकते हैं आप, जब मिड पॉइंट है तो AP जितना होगा उतना ही BP भी होगा, यानी AP बराबर BP, ठीक है, AP बराबर BP। दूसरा क्या गिवन है, दूसरा नंबर गिवन है कि एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के, एंड एंगल EPA जो है वो भी इक्वल है एंगल DPB का, ठीक है। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करनी है, वो तो ऑलरेडी यहां अलग ही छाट के लिखा हुआ है, ट्रेंगल DAP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रेंगल EBP, ठीक है। और दूसरा नंबर प्रूफ करना है AD इक्वल्स टू BA। तो देखिए, अगर कैसे भी इन दोनों को प्रूफ कर दें, दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस कर दें बेसिकली, तो AD और BE ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि AD जो आ रहा है इस ट्रेंगल का पार्ट आ जा रहा है, और जो BE आ रहा है इस ट्रेंगल में आ जा रहा है, तो CPCT से बराबर कर देंगे। तो हाँ, पहले हमको क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंस करना है, बस सिंपल। तो प्रूफ में आते हैं। अब क्राइटेरिया खोजिए, क्या क्या लगा है इन दोनों ट्रेंगल में। तो हमें तो एक चीज दिखा कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। और क्या दिख रहा है कि ये जो वाला जो साइड है इसके बराबर है, क्योंकि मिड पॉइंट था P, तो ये जितना है उतना ही है, तो एंगल साइड दिख गया। अब या तो एक साइड दिख जाए जो कि कहीं से दिख ही नहीं रहा, लेकिन एक एंगल दिख रहा है ये, तो एंगल साइड एंगल तो लग जाएगा। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी थोड़ा सतर्क रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये एंगल लीजिएगा तो ये पूरा लेना है यहां तक, क्योंकि ये ट्रेंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो इस ट्रेंगल ये ऐसे बन रहा है, तो ये पूरा लाइन इन दोनों के बीच का होता है ना एंगल, आया समझ में। तो इतना एंगल तो क्वेश्चन वाला इस बार भी नहीं दिया, तो इस बार भी लिख लेंगे, लेकिन इस बार भी वैसा ही काम करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों तरफ, सेम ही चीज ऐड होगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, पहले इस एंगल को लिखते हैं। ये एंगल क्या था मेरा, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE, ठीक है, ये गिवन है। थोड़ा ऊपर लिखना भूल गए, इन ट्रेंगल कौन सा दिख रहा है, DAP एंड ट्रेंगल EBP में, ये दोनों ट्रेंगल में देख रहा है, ठीक है। बताना जरूरी होता है कि कौन सा दो ट्रेंगल में आप देख रहे हैं। पहला हो गया, दूसरा AP इक्वल्स टू BP, ये तो गिवन ही है। तो एंगल साइड, अब एंगल लिखना है, तो एंगल अभी बता दिए कि ये पूरा बराबर है DPA, एंगल DPA बराबर है एंगल EPB के, EPB के। लेकिन पूरा बराबर है, तो आपको बताइए कि पूरा कैसे बराबर है। तो हमें तो ये पता है ना कि हम DPA को क्या लिख सकते हैं, एंगल DPA को लिख सकते हैं एंगल दो टर्म में, कि इतना एंगल, यानी रेड पेन का थोड़ा यूज करते हैं, इतना एंगल प्लस इतना एंगल, तभी तो टोटल एंगल बनेगा ना DPA। तो इतना एंगल का नाम क्या लिख सकते हैं, APE, यानी एंगल APE प्लस एंगल EPD, ठीक है। वैसे हम इस ट्रेंगल में इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, यानी एंगल EPB को क्या लिख सकते हैं, EPB को भी लिख सकते हैं एंगल ये वाला, और प्लस ये वाला, यहां से यहां, ठीक है। तो बनेगा मेरा EPB, तो इसको लिखिए BPD, एंगल
बी पी डी और प्लस एंगल ई पी डी। ठीक है, तो आपको एक चीज गिवन है कि जो एपीई है वो बीपीडी के बराबर है। वो कहाँ है, यहाँ पे गिवन है, देख लीजिए, ईपीए लिखा है यहाँ पे। अब ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए क्योंकि हम बता चुके हैं कि आप बस ये पी चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ भी देखिए बीच में ही पी है। ठीक है, ये इंटरचेंज हो गया, कोई बात नहीं, पहले इस आर्म को ले लिया उसने, हमने यहाँ पे इस आर्म को पहले ले लिया है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं आता, बस ये पी का जो पी मिडिल में है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये एंगल वही हो रहा है, देखिए हम बता ही देते हैं, ईपीए ई, ठीक है, पी ए, ठीक है, यानी इसी एंगल का बात बोल रहा है वो। और हम जो लिखे एपी, हम भी वही एंगल बोलेंगे। देखिए ए पी ई, उसने ऊपर से ऐसे लाया है, हमने नीचे से ऐसे ऊपर गया है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं आता है। तो ये और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है, सिंस एंगल ए पी ई बराबर है एंगल बी पी डी के, और इनके दोनों तरफ जो ऐड हुए हैं, जो बचे हुए एंगल हैं, ये दोनों ये सेम ही ऐड हो रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इस बार भी बोल सकते हैं, ये मान लो 50, ये भी मान लो, तो ये भी 50 होगा ही। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर ही है, तो 50 50, और इसमें जोड़ दिए 30, तो ये भी 30, क्योंकि दोनों सेम ही एंगल है। तो 50 30 80, 50 30 80, तो दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना आया, 80 80, तो यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सो एंगल डी पी ए इक्वल्स टू एंगल ई पी बी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे फिर से आप। और तो हम यहाँ पे प्रूफ हो गया ना, ट्रेंगल, सो ट्रेंगल डी ए पी congruence to triangle ई डी पी। ठीक है, इससे हुआ है बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, हेंस हम बोल सकते हैं जो एडी होगा वो बीई के इक्वल होगा बाई सीपी सीटी। ठीक है, इसमें भी पिछले क्वेश्चन के जैसा यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, इससे घबराइएगा मत, इसमें कुछ नहीं नया किया गया है, बस एंगल साइड एंगल से ये भी प्रूफ हो गया। आई होप ये भी आपको अच्छा लगा होगा सॉल्यूशन। थैंक यू।